गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10+2 का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए whose elements are given by small aij। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ध्यान रखना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए whose elements are given by small aij is said to be symmetric if A transpose equal to A। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू इटसेल्फ उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखें दैट इज ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। यदि हम आई और जे इंटरचेंज करेंगे तो वो एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। ये जो है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जी। ये डेफिनेशंस आपने याद करनी है। अब फॉर एग्जांपल सीधे हम बात करें, एग्जांपल कैसे लेंगे? हम ऐसे लेते हैं, लेट हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3। ये जो बात कह रहा है ये कह रहा है कि यहां मान लो मैंने 4 लिया तो यहां भी 4 लेना है, यहां -6 लिया तो यहां भी -6 लेना है, और यहां जो है 9 है तो यहां भी 9 लेना है। ये जो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है, तो आप ध्यान दें कि ये और ये आपस में इंटरचेंज करेंगे आई और जे। दिस और दिस एलिमेंट आर इंटरचेंज। ये और ये इंटरचेंज हो जाएंगे और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। इसकी बात कर रहा हूं, इसका मीनिंग ये है। तो इसलिए इनको आप सेम नंबर लेके चलोगे। ये लेने का एक मेथड है कि कैसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लेंगे। अब आप प्रूव कैसे करेंगे कि सिमेट्रिक है? ए का ट्रांसपोज निकालेंगे आप, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम 4 2 9, और थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। थर्ड रो -6 9 3, -6 9 3। तो मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स से ट्रांसपोज निकाला और वी सी दैट दिस इज ऑल्सो ए। ये वापिस ए ही आ गया। आप देख सकते हैं इसको ध्यान से। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो वी कैन सी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करता हूं यहां पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन: a square matrix A whose elements are given by small aij is said to be skew symmetric if A transpose equal to -A. A transpose equal to -A, that is elements की फॉर्म में लिखें तो aij इक्वल टू -aj। आप i और j को इंटरचेंज करेंगे तो ये नेगेटिव साइन लग जाएगा फॉर ऑल आई एंड जी। ये आपने ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या है, स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन है। अब आप देंगे इसमें एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज तो वो इक्वल टू इटसेल्फ विद नेगेटिव साइन आएगा, इक्वल टू इटसेल्फ विद नेगेटिव साइन। तो इसका लेने का क्या तरीका होता है वो देखिए। मान लो लेट ए मैट्रिक्स सपोज करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज 0, ये हमेशा 0 होते हैं। अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा कैसे 0 होते हैं वो। और अभी आपने 0 ले ली, और ये यहां जो एलिमेंट मान लो 3 है तो यहां -3 आएगा, यहां -4 है तो यहां 4 आएगा। जो इंटरचेंज करने के बाद आई और जे इंटरचेंज करने के बाद जो प्लेसेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल आएगा बट अपोजिट साइन। जो नंबर लेंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। यहां 5 लेंगे तो यहां -5 लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखें कि ये एलिमेंट इसके जो है इंटरचेंज करने के बाद आएगा, इसकी पोजीशन इंटरचेंज करें तो ये आएगा, और इसकी पोजीशन ये आएगा। तो इनकी पोजीशन आप आई जे इंटरचेंज करते हैं, आई जे, तो ये आपस में एलिमेंट इंटरचेंज होंगे जो आपको मैंने सर्कल लगाए। और डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। तो यहां पे ये ध्यान रखें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर होता है
और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्वायर होता है। स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। किसी भी मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। तो ट्रांसपोज निकाला हमने इसका, तो क्या आया देखिए आप ध्यान से। जो फर्स्ट रो है बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम -305, और थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। याद है दिस इज ए। ये हमारे पास जो है ए आपके सामने है, ए आ जाएगा। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया सब में से। देखिए आपको मैंने बताया है कि हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ करते हैं। मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को तो वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है। तो मैट्रिक्स में से कॉमन लेंगे तो वो भी प्रत्येक एलिमेंट में से आएगा, उसका रिवर्स है ये। तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, ये मान के चलो -1। साइन विल बी चेंज्ड, साइन चेंज हो जाएंगे 0 3 -4, 0 3 -4, -3 0 5, और यहां आ जाएगा 4 -5 0, और ये आ जाएगा -a। क्यों? -1 तो माइनस आ जाएगा और दिस विल बी a। ये a आ गया वापस जो मैंने पहले लिया था। तो मैंने a का ट्रांसपोज किया, वी गेट -a, हमारे पास -a आ गया। तो हम वी कैन से दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है। तो मैं थोड़ी सी देर पहले आपको कह रहा था कि ये शो करना हो हमने, ये थ्योरम है और ये आप में आने भी चाहिए। ये इस तरीके में करवाऊंगा आपको थ्योरम्स टू प्रूव दैट कि डायगोनल एलिमेंट्स of skew symmetric matrix are 0। ये हमने प्रूव करना है, टू प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। तो यहां पे सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम ये मान लेते हैं, यहां पे सपोज कर लेते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है ए आई जे n क्रॉस n का बी स्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर ए आई जे इक्वल टू -a-ji। ये मैंने कहां से लिखा भी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई जे इक्वल टू -a-ji, ये डेफिनेशन से लिखा है, ये लिखा हुआ डेफिनेशन में। अब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i और j इक्वल होता है। ये a11 प्लेस है, ये a22 है, ये a33। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, i इक्वल टू j। तो यहां पे आप लिखोगे इसमें कि 4 डायगोनल एलिमेंट्स इसके अंदर पुट i इक्वल टू j। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स में i को j लिखेंगे तो a i हो जाएगा, j को i पुट कर दिया -a-i। ये क्यों आया, क्योंकि i और j इक्वल है। तो या तो आप इसको पूरे को j में कन्वर्ट कर लें या i में कन्वर्ट कर लें। तो j को मैंने रिप्लेस कर दिया i से, बिकॉज फॉर डायगोनल एलिमेंट i इक्वल टू j। अब इसको मैं इस साइड में लेके आता हूं, इस साइड में, तो प्लस का होगा 2i इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू 0। और यहां पे आप करके देख सकते हैं कि i जो है वो दोनों इक्वल है, इक्वल दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। i को आप 1 लिखोगे तो a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा, i को 2 लिखोगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का हो जाएगा, i को थर्ड लिखोगे तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का। दीज आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। जो इससे एलिमेंट्स आएंगे ai से, ये a आएंगे a11,
A22, A33 and so on. और these are known as diagonal elements. ये diagonal elements हैं. तो ये सबसे पहले तो आपने क्या है कि इनकी डेफिनेशंस वगैरह अच्छे ढंग से करनी है. इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे बच्चा ले सकता है, अदरवाइज मैं इसको रफ कर रहा हूं. अब मैं आगे की तरफ चलता हूं. आगे और जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, +2 का सिलेबस कर रहे हैं, तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर रोज एक बच्चे को चैनल के साथ कम से कम जोड़ें. एक से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, कम से कम एक बच्चे को जरूर जोड़ें. वो बच्चा जो है 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक किसी भी क्लास का हो सकता है. सीबीएसई बोर्ड्स का, हरियाणा बोर्ड्स का, राजस्थान बोर्ड्स का, पंजाब बोर्ड का, किसी बोर्ड का बच्चा वो हो सकता है 8वीं से 12वीं तक. ताकि हमारा जो चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में अधिक से अधिक बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें. ये हमारा इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है. अब मैं नेक्स्ट जो है आता हूं टॉपिक पे. थ्योरम 1 और थ्योरम 2 कल डिस्कस करेंगे आपके साथ. एक बार एग्जांपल 22 में डिस्कस करूंगा. 22 एग्जांपल 22. एक्सप्रेस बी मैट्रिक्स. एक्सप्रेस बी मैट्रिक्स 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3. Express this matrix as the sum of a symmetric and a skew-symmetric matrix. देखिए, मैं एग्जाम्पल जो बुक में है उसे थोड़ा डिफरेंट करता हूं. बी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं. तो हम प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. मतलब एक दो मैट्रिक्स, एक उनमें सिमेट्रिक होगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, उनको ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा. हमने बी को ऐसे दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है. बी इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक. कैसे करेंगे सॉल्यूशन? तो बी जो मैट्रिक्स है, बी जो, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो आप ये मान के चलिए कि ये स्केलर है. स्केलर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई. अब मैंने दिस कैन बी रिटन एज बी प्लस बी. तो आप देख सकते हैं 2b को हम b प्लस बी लिख सकते हैं. और अब ब्रैकेट्स के अंदर 1/2 एडिशन ऑफ b ट्रांसपोज एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ b ट्रांसपोज. देखिए, जो हमने ऐड किया है उसी को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. और इसको फिर आगे लिख सकते हैं हम, दिस इक्वल टू 1/2 b प्लस बी ट्रांसपोज और प्लस b माइनस बी ट्रांसपोज. ये आ जाएगा. इनको हमने सेपरेट कर दिया प्लस और माइनस के हिसाब से. और इसका नाम मैंने p रख लिया और इसका नाम मैंने q रख लिया. देखिए, ये पहले वाला जो बनेगा मैट्रिक्स, इसको p, इसको q, तो p प्लस q हो गया. यहां लिख देंगे हम वेयर P is 1/2 B plus B transpose और Q is 1/2 B minus B transpose. तो देखिए, मैंने इसके अंदर ये आपको ये प्रूव करके दिखा दिया
कि सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी, सम इनका बी आता है। अब हमने क्या प्रूव करना है, सम तो हमने प्रूव कर दिया, सम ऑफ पी प्लस क्यू इज बी, आप देख सकते हैं फॉर्मेट को, और इसी को हमने पी प्लस क्यू बोला है। तो बी को हम अलग अलग फॉर्म में लिखते रहे और लास्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, सम ऑफ टू मैट्रिक्स पी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी। अब ये प्रूव करेंगे हम कि P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। और अभी अभी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है, हमने किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना हो या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो पहले हम P निकालते हैं, देखिए P मैट्रिक्स जो है निकालते हैं यहां। तो P मैट्रिक्स के लिए P 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज, तो 1/2 तो बाहर रहेगा, पहले B लिखेंगे, B ये है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 प्लस B ट्रांसपोज, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो 2 -2 4 2 -2 -4, ठीक है, -1 3 4 -1 3 4 और थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम 1 -2 और -3, ये ब्रैकेट। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट्स को सोल्व करूंगा पहले, ब्रैकेट्स को, तो ये ब्रैकेट है, ये पहले दोनों ऐड होंगे और ऐड के बाद एक मैट्रिक्स जो आएगा वो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, देखो 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4, ये तो 2 आ जाएगा, 1 और दिस -3 1 और दिस -3, दिस और दिस 2 और दिस -6, ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्लियर है जो आप देख रहे हैं। अब इस 2 को अंदर लेके जाएंगे हम, ईच एलिमेंट इज डिवाइड बाय 2, तो क्या रिजल्ट आएगा P का वो देखें आप। दिस इज 2, दिस इज -3/2, दिस इज -3/2, दिस इज -3/2 3 और 2 से डिवाइडेड 1 आएगा, -3/2 और 1 और -3, यह है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ये मैंने P निकाला है, अभी जो मैंने है मैट्रिक्स P निकाला है, P फाइंड आउट किया है। अब मैं P का ट्रांसपोज करूंगा, P का ट्रांसपोज देखते हैं P का ट्रांसपोज क्या आता है। फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 2 -3/2 -3/2, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम्स -3/2 3 1 और थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम -3/2 1 और -3। तो आप देखिए मैंने P का ट्रांसपोज निकाला, P को और P के डैश को देखिए, P ट्रांसपोज को क्या सेम है, सेम है तो हम कह सकते हैं दिस इक्वल टू P, ये P है। और P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ गया, तो ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। हम यहां लिख सकते हैं कि P इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्यों निकालेंगे इसे, ये क्यों, ये आप कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूं। P की जगह हम क्यों लिखेंगे, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस, यहां माइनस आ जाएगा, फिर आपने इसमें से माइनस करना है, इस मैट्रिक्स में ये माइनस करने के बाद जो मैट्रिक्स उसको 2 से डिवाइड करना है प्रत्येक एलिमेंट को, वो क्यों आएगा आपके पास। फिर हमने क्यों का ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने के बाद में -1 कॉमन लेना है, जैसे मैंने डेफिनेशन बताया आपको
-1 बाहर कॉमन लोगे तो अंदर मैट्रिक्स क्यू बच जाएगा। तो वहां हमने ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्यू डैश जो है वो -q के इक्वल है, और क्यू डैश -q के इक्वल आएगा तो वी कैन से क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपने जैसे P करके दिखाया ऐसे Q करके दिखाना आपने, तो आपने ये प्रूव कर दिया ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और इन दोनों का सम किसके इक्वल आता है, B के। तो इसका मीनिंग क्या है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन यूनिक वेज। ये हमारा टॉपिक था, ऐसे हमने करना था। तो ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट मैंने करवा दी है, कल इसकी थ्योरम्स की डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू।